हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसकेडी फार्मेसी में। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया गया था, ट्रांस एमाइनेशन क्या होता है, डी एमाइनेशन क्या होता है। जब तक आपको मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स या मतलब प्रोटीन इनके ट्रांस एमाइनेशन और डी एमाइनेशन के बारे में पता नहीं रहेगा कि ट्रांस एमाइनेशन में क्या होता है और डी एमाइनेशन में क्या होता है, तब तक आप यूरिया साइकिल्स को नहीं पढ़ सकते हैं। और यूरिया साइकिल्स या फिर डी कार्बोक्सिलेशन अब देखिए, यूरिया साइकिल दो ही चीज़ों से परफॉर्म होता है, एक डी कार्बोक्सिलेशन की वजह से और एक डी एमाइनेशन की वजह से। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि डी एमाइनेशन क्या होता है और डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है। जब ये दोनों प्रोसेस हो जाता है तब जाके आपका यूरिया साइकिल स्टार्ट होता है। क्योंकि डी एमाइनेशन, डी मतलब रिमूवल, एमाइनेशन मतलब होता है एमिन का रिमूवल, और डी कार्बोक्सिलेशन मीन्स होता है कि जो CO2 है वो कैसे निकल रहा है, इसके बारे में हम लोग आज इसमें बात करते हैं। तो यूरिया साइकिल परफॉर्म करने के लिए हम लोग बहुत ही सिंपल तरीका यूज करेंगे कि सबसे पहले हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ लेते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग यूरिया साइकिल पढ़ेंगे। जो डी कार्बोक्सिलेशन मीन्स होता है, डी माने रिमूवल और कार्बोक्सिलेशन मीन्स होता है CO2 का रिमूवल। मतलब अगर हम लोग बेसिक डिफिनेशन देख लें तो रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप in the form of CO2 from amino acid is known as decarboxylation। मतलब ये देखो, ये दो वर्ड से मिलकर बना है डी कार्बोक्सी। मतलब डी मतलब रिमूवल और कार्बोक्सी मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ये जो COOH है, इसमें से जो CO2 ये निकल जा रहा है, इसके निकलने से जो आपका एमिनो एसिड्स है वो आपका सिर्फ एमिन में बदल जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। वही यहाँ पर एक स्ट्रक्चर के द्वारा भी बताया गया है कि इस अमीनो एसिड्स में से NH2 और COOH से मिलकर बना है। मतलब एमिनो एसिड आपका NH2 से एमिन और COOH से एसिड, इससे आपका एमिनो एसिड बना है। जब इसमें से आपका CO2 निकल जाता है तो आपका एमिन बन जाता है। ठीक है, अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर जब देखते हैं कि COOH NH2 और R ये है, ये H है। जब इसमें से ये CO2 निकल जाए, ये वर्ड CO2 ये निकल गया डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा, तब ये RCH2NH2 बन जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग सिंपल में एमिन। ठीक है, इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। इस एंजाइम की वजह से ये प्रोसेस पूरा होता है, जिस एंजाइम का नाम है डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम ये कहाँ होता है, तो ये हमारे लीवर में, ये हमारे किडनी में, ब्रेन में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो हमारे GIT में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसमें ये प्रेजेंट होता है डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। अब देखते हैं कुछ फॉर्मेशन ऐसे भी हैं जो डी कार्बोक्सिलेशन की वजह से होते हैं। जैसे कि ट्रिप्टोफेन है, ट्रिप्टोफेन में से CO2 निकल गया, जैसे CO2 निकला हो गया आपका ट्रिप्टामीन। टायरोसिन है, टायरोसिन में से जैसे ही CO2 निकल गया वो आपका बन गया टायरामीन, टायरामीन बन गया। अब हिस्टाडीन है, हिस्टाडीन में से जैसे CO2 निकला वो आपका हिस्टामीन बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसका क्या यूज रहता है, तो ऑल द बायोजेनिक एमीन्स, जो भी बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और जेनिक मतलब जीनेसिस, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एमीन का जीनेसिस हो रहा है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूरो ट्रांसमिशन, मतलब न्यूरॉन का जो ट्रांसमिशन है उसमें। तो ये था आपका डी कार्बोक्सिलेशन। अब इसमें से जो आपका CO2 निकला है, ये CO2, ठीक है, और जो आपका डी एमाइनेशन में से जो आपका निकला था NH2, ये दोनों आपका अब चले जाते हैं यूरिया साइकिल में। अभी यूरिया साइकिल कैसे होता है इसका हम लोग देखते हैं। यूरिया साइकिल, इसको एक और नाम से जानते हैं क्रेब्स हैंसलेट साइकिल। इसका डिफिनेशन क्या होता है, यूरिया साइकिल क्यों आखिर परफॉर्म किया जाता है। यूरिया साइकिल इज ए प्रोसेस इन विच कन्वर्जन ऑफ CO2 एंड NH3 इनटू यूरिया। जो CO2 और NH3 है, मतलब एमीन है, मतलब अमोनिया है, सॉरी, अमोनिया और CO2 को यूरिया में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग यूरिया साइकिल कहते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया यूरिया साइकिल में परफॉर्म होती है। इसका जो यूरिया का जो साधारण जो फॉर्मूला होता है वो NH2CONH2 होता है। ठीक है, उसके बाद से यूरिया इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स का जो लास्ट में जो मिल रहा है वो होता है हमारा यूरिया। ठीक है, चौथा इसका जो पॉइंट है, मैक्सिमम जो 80 से 90% नाइट्रोजन सब्सटेंस रहता है हमारी बॉडी में, वेस्ट नाइट्रोजन सब्सटेंस, वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं।
और यूरिया कहाँ सिंथेसाइज्ड होता है, तो ये हमारे लीवर में सिंथेसाइज्ड होता है। और ये जो यूरिया का ट्रांसपोर्ट होता है कि कैसे हमारे शरीर से बाहर निकलता है, तो ये एक्सक्रीशन के थ्रू यूरिन से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसमें 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं यूरिया साइकिल्स में, मतलब स्टेप इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। यूरिया के फॉर्मेशन में 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप है सिंथेसिस ऑफ कार्बोमोइल फॉस्फेट, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन, तीसरा है सिंथेसिस ऑफ अर्जिनोसक्सिनेट, चौथा है क्लीवेज ऑफ अर्जिनोसक्सिनेट, और पांचवा है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। ये दोनों जो परफॉर्म होते हैं ये होते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये जो होता है ये साइटोसोल में होता है। किसके साइटोसोल में, ये दोनों किसके साइटोसोल में, ये लीवर के साइटोसोल में और लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस स्टेप को यूज करके अब हम लोग इसके जो साइकिल्स है उसको मेक करते हैं। बहुत ही इजी तरीके से आज हम आपको यूरिया साइकिल किस तरह से परफॉर्म करना है ये बता रहे हैं। सबसे पहले आप एक प्लस का आइकन बना लीजिए। ठीक है, इस प्लस का आइकन बनाने के बाद आपको 4 वर्ड याद रखना है। CALO, CALO मतलब सिट्रुलिन। इसको याद करने का भी मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको। इसको याद नहीं हो रहा है तो आप ये ट्रिक याद कर सकते हैं। कार के सीट पर यार को बैठा के लॉक करो, कार के सीट पे यार को बैठा के लॉक करो। और ये आपको, तो ये अभी हम आपको बता रहे हैं किसका आप यूज करेंगे। साइकिल बनाने से पहले आपको सबसे पहले सिट्रुलिन, अर्जिनोसक्सिनेट, उसके बाद से अल अर्जिनिन और ऑर्निथिन, ये आपको याद रहना चाहिए। जब आप डीएमाइनेशन में से आप अमोनिया निकाल रहे थे और उसके बाद से CO2 आप डीकार्बोक्सिलेशन से निकाल रहे थे, तो ये आपका चेंज हो जा रहा था कार्बोमोइल फास्फेट में। ये कैसे चेंज होता है, जब हम इसमें 2 ATP देते हैं, 2 एनर्जी का स्रोत देंगे ट्राई फास्फेट, तो ये आपका 2 ADP और 2 PI में चेंज हो जाता है फास्फोराइलेज एंजाइम में। कार्बोमाइलेज सिंथेस, इसको याद करने के लिए कि कौन सा एंजाइम इसको हेल्प करता है इसमें से इसमें कन्वर्ट करने के लिए, तो ये कार्बामोइल, और इसके आगे सिंथेस फर्स्ट लगा दीजिएगा क्योंकि अभी फर्स्ट पार आ रहा है। ठीक है, जैसे ये कार्बामोइल फास्फेट बन जाता है, ये तैयार हो जाता है इस साइकिल में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये जैसे ही आएगा ये फिर ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम से सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ऑर्निथिन आपको याद नहीं हो रहा है तो इसके प्रीवियस में जो ऑर्निथिन लिखा है इससे आप इसको याद करेंगे। उसके बाद से जो सिट्रुलिन है, ये इसके अंदर जैसे एक अमीनो एसिड ऐड करते हैं एल अस्पार्टेट, इसको जैसे इसमें ऐड करेंगे ये अर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अर्जिनोसक्सिनेटेज एंजाइम, सिंथेस एंजाइम के द्वारा। और इसमें जैसे हम लोग एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP देते हैं, ये AMP और PPI में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा प्रोसेस। अब जो चौथा प्रोसेस है, जब ये अर्जिनोसक्सिनेट बनता है तो हम लोगों ने TCA साइकिल में एक चीज़ देखा था, सक्सिनेट के बाद से फ्यूमरेट बन रहा था। तो ये सक्सिनेट के बाद से फ्यूमरेट भी बनेगा, तो ये बनेगा तो फ्यूमरेट ये अलग हो जाता है। ठीक है, और ये फ्यूमरेट आपका TCA साइकिल में चला जाता है। अर्जिनोसक्सिनेज की उपस्थिति में एल अर्जिनिन बना देता है, क्योंकि अब इसमें से सक्सिनेट से फ्यूमरेट तो निकल गया, अब बचा अर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम की उपस्थिति में एल अर्जिनिन बना लेता है। और ये जैसे एल अर्जिनिन में हम लोग पानी डालते हैं, जैसे ही वाटर ऐड करते हैं, ये यूरिया के फॉर्म में किडनी के पास चला जाता है एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, और इसमें से बचा हुआ जो ऑर्निथिन है ये फिर से इसी साइकिल्स में वापस से ऐसे घूमता रहता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा कि ये यूरिया साइकिल होता क्या है। ठीक है, अब इसके एक रिएक्शन के माध्यम से भी हम लोग समझ लेते हैं। इसका रिएक्शन ये कहता है कि जब हम लोग NH4 अमोनियम को और CO3 को, इसको अमोनिया कर लीजिए। ठीक है, NH3 और CO2 को जो हम लोग ऐड करते हैं किसके साथ, अस्पार्टेट के साथ, ये भी एक तरह का अमीनो एसिड है। और उसमें हम लोग 3 ATP देते हैं। कहाँ 3 ATP दिए हैं, 2 ATP यहाँ दिए हैं और 1 ATP यहाँ दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए यूरिया बना रहा है, फ्यूमरेट बना रहा है, और फिर 2 ADP बना रहा है। 2 ADP कहाँ पे, 2 ADP बना रहा है, 2 PI बना रहा है, एक AMP बना रहा है और एक PPI बना रहा है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अगर आपको ट्रिक पढ़ना है कि ट्रिक से कैसे याद होगा, तो कार की सीट पर यार को बैठा के लॉक करो। इन सब का जो पहला वर्ड है, जैसे कार, CAR, कार से कार्बोमाइल फास्फेट याद कर लीजिएगा, जो यहाँ पर स्टार्टिंग में सबसे पहले। ठीक है, कार्बोमाइल फास्फेट। उसके बाद से आप फिर
सीट से आप सिट्रुलिन याद कर लीजिएगा, जो सिट्रुलिन यहाँ पर आपका लगा हुआ है। उसके बाद से यार से आप अर्जिनोसक्सिनेट याद कर सकते हैं, अर्जिनोसक्सिनेट। लॉग से आप एल अर्जिनिन याद कर सकते हैं, ये जो एल अर्जिनिन है। और से आप इसको ऑरेंथिन याद कर सकते हैं, मतलब प्लस का आइकन बनाना है, चारों तरफ लिखना है और एक यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये था आपका पूरा यूरिया साइकिल। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग हमको बता सकते हैं, हम फिर से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।